बड़ी सरलता से पार करने वाले होते हैं, मन के भीतर की मजबूती के साथ में चलने वाले होते हैं। कहना बहुत सरल है कि मन की मजबूती के साथ में चलना चाहिए, परंतु इस बात को जीना बहुत मुश्किल है। और उसके साथ में जो व्यक्ति चलायमान होता है वो अपने शिखरत्व को प्राप्त करने वाला होता है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए जिन्हें 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम चल रहा है, हम यहाँ त्योहारी महीने का अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथम भाव के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हैं तो यहाँ ये देखें कि कंफ्यूजन्स धीरे धीरे आपके लिए हट रहे हैं। जो यहाँ द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति का क्रम है वो मुख्य रूपेण अब वक्री अवस्थाओं के साथ में अभी भी निरंतर चलायमान है, जो स्वयं शनिदेव है। धनागमन के साथ में वृद्धि है, जो फाइनेंशियल गेन है वो आपके साथ में यहाँ पर बने हुए हैं। जो प्रोस्पेरिटी के बेसिस को आप अपनी जर्नी में ओवरऑल पोजीशंस के साथ क्यूमुलेशन में देखना चाह रहे थे, वहां से भी जर्नी इवॉल्विंग पर्पस को दिखाती है। पॉजिटिविटी की रेजम्बलेंस को कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर साथ साथ लेकर चलने वाली होती है। इस बात को गुणातीत आधार के साथ अपने लिए रखने की बारंबार आवश्यकता रहेगी कि इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में भरपूर आत्मविश्वास के सिरों को अपने साथ में आप बनाकर चलिएगा। इस बात को अपनी स्मृतियों में रखकर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी कि आप यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी मेल मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, बड़ी ही मजबूती के साथ में आप निरंतर तौर पर आगे की ओर गतिमान हो रहे हैं। मन जिन बातों को लेकर निरुत्साहित था, अब वो ही उत्साह का संचार कर रही है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है आप, टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में है आप, या किसी भी ऐसे कर्म क्षेत्र के साथ में आप हैं जहां से जीवन यात्रा लंबे समय से रुकावट महसूस कर रही थी तथा आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वहां से भी गुंजाइशों का आसमान आपके समक्ष निरंतर तौर पर आने की तैयारियां कर रहा है। मन में किसी भी गुरीज को लेकर चलने की जरूरत आपको नहीं है। वहीं पर हम यदि द्वितीय भाव की बात करते हैं तो ये गौर कीजिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ में आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। कोई जमीन संबंधी विवाद चल रहा है, वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, उनका आना क्यों नहीं हुआ, हमारा जाना क्यों नहीं हो रहा है, उन सब से हटकर गुंजाइशें खोजने का प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक स्तर पर कोई भी व्यापारिक गतिविधि चल रही है, वहां से भी स्थिरगामिता को अपने साथ में निरंतर तौर पर बनाकर रखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली होगी। ये वो समय का क्रम है जहां से छोटी छोटी बातों में जो आपके लिए मन मुटाव निकल कर आते हैं, निकटवर्ती संबंधों के, उनसे दूर रहना और अपने कामकाज के ऊपर पूरा फोकस करना उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है श्रीमान के देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 से यहाँ कर्क प्रवेश कर रहे हैं। 9वीं दृष्टि से शनिदेव को देखने वाले होंगे। नवम पंचम का अद्भुत संयोग बनेगा, जो महानुभाव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी भी वर्किंग पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं जहां से लंबे समय की गुंजाइशों को देखना होता है। अटमोस्ट और प्रोबेबल पॉजिटिविटी को आप अपने साथ साथ लेकर चलने की तैयारियां करते चले जा रहे हैं। कोई भी नकारात्मकता के भाव यहाँ आपके लिए संलग्नित बिल्कुल भी नहीं है। वहीं पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति जो मंगल है वो नवम भावस्थ क्रम के साथ में मंगल की 7वीं दृष्टि पुनः पुरुषार्थ भाव के साथ में जुड़ी हुई है। यात्राएं निरंतर तौर पर आपको बेहतरी के आधार दे रही है। वहीं पर आप किसी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन में थे, उसका फ्लो आपके सामने आ रहा है, परंतु कुछ शर्तें लागू होने वाली व्यवस्थाएं भी साथ साथ जुड़ी हुई है। उसको सहज भाव के साथ में स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। यह भाव अपने भीतर तक बनाकर रखने का यत्न और प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। ये गौर करें कि जो यहाँ भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में आपके लिए नकारात्मकता के भाव चल रहे थे, दुविधाओं के क्रम चल रहे थे, उससे हटकर जो जीवन यात्रा को आगे की ओर देखना होता है, उसकी पूरी गुंजाइश आप अपने सिरे स्वरूप में लेकर चल रहे हैं। ऊर्जावान होकर आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा और यह स्पष्टता रेखांकित करते हुए चलिएगा कि आपके लिए चलता हुआ यह समय क्रम कहीं न कहीं आध्यात्मिक प्रगति आपके कामकाज में मिला रहा है। जिस उच्च अधिकारी की वजह से आप पशुपेश में थे, आपने अपनी धारणा बदली और मन संतोष के साथ में आ गया। हम उस व्यक्ति को कभी राजी नहीं कर सकते अपने काम से, परंतु हम खुद को राजी कर सकते हैं अपने काम के समर्पण से। ये भाव जिस दिन अभिव्यक्ति के साथ में आता है, सारी नकारात्मकता
हटने लगती है। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें। शुरुआती क्रम में जमीन संबंधी निर्णय से पूर्णतः आपको बचना चाहिए। संभल कर चलने का प्रयत्न करना यथेष्ट तौर पर आपके लिए बेहतर प्रवाहमान आधार कहा जाएगा। इस बात को समय संचालित सिरों में लेकर चलिएगा कि मटेरियलिस्टिक लग्जरी की तरफ बिल्कुल भी आपको अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना है। अपने भीतर की स्थिरता को निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाना है। यह भी गौर करने की जरूरत रहेगी कि शुक्र की स्थितियां आपके लिए इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज में भी थोड़ी सी दुविधाएं ला सकती है। हालांकि 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर में सुधार के संकेत है। मदर की हेल्थ को लेकर भी शुरुआती 9 से 10 दिनों में विशेष सावधानी बरतिएगा। त्योहारी समय अंतराल के पहले आपको ऐसा लगेगा कि अर्थ पक्ष के साथ और समृद्धि की स्थितियों के साथ में कहीं ना कहीं कमी है, परंतु जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, समय की गुंजाइश है पूरी समाधान को आपके समक्ष लेकर आती चली जाएगी। वही पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का होना और साथ ही साथ बुध के राशि स्थान में होना शुरुआती 18 दिनों में संतान पक्ष के साथ में सुधार के संकेतों को आपके समक्ष संलग्नित करने वाला होता है। और वहीं पर पंचमेश जो बुध की स्थितियां हैं वो नवम भावस्थ क्रम में है। आप एजुकेशन के साथ चलते हुए, हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं तो अटमोस्ट पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ में आते चले जाते हैं। इसे भी एक सकारात्मकता भरा पक्ष आपके समक्ष कहा जाएगा, जिसको पूरी ऊर्जा के साथ में आप अपने लिए लेकर चलने का यत्न प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं पर संतान पक्ष के साथ वैचारिक गतिरोध 27 अक्टूबर 2025 तक और उसमें भी 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर के मध्य अधिक हावी हो सकते हैं। उनसे संभलने का यथेष्ट प्रयत्न आप करते चले जाते हैं तो अधिक बेहतरी आपके समक्ष निकल कर आती है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में थोड़ा सा संभल कर चलें तो बेहतरी। 6th हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का 6th भाव में आना भले ही उच्च स्थूल अतिचारी होकर स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स दे सकता है। विदेश संबंधित कार्यों में उसमें भी एक्सपोर्ट सर्विसेज के एक्सपोर्ट के साथ में भरपूर वृद्धि है। और वहीं जुपिटर की ये जो पोजीशन 18 अक्टूबर के बाद रहेगी शत्रु पक्ष को बिल्कुल भी हावी नहीं होने देती। आप जो यहाँ लोन संबंधी, इंश्योरेंस संबंधी या कोई भी ऐसे कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं जो व्यक्ति विशेष की आर्थिक स्थितियों को उस समय के लिए परिपूरित करके उसको सुविधाएं देने वाला क्रम है, वहां से आप अद्भुत बेहतरी को अपने साथ अच्छे से लेकर चलते चले जा रहे हैं। कोई भी दुविधा के मानक उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं, यह स्पष्टता जरूर आप रखिएगा। इसके अलावा 7th भाव की यात्रा की बात करते हैं तो देखिए सूर्यदेव की स्थितियां जब तक अष्टम में है तब तक गृहस्थ पक्ष के साथ, क्योंकि केतु भी 7th में है, 17 अक्टूबर तक विशेष तौर पर संभले। उसके बाद में आप काफी हद तक श्रेयबद्ध होते चले जा रहे हैं। आपके लिए केमिकल संबंधी कामकाज में वृद्धि है। औषध विज्ञान के साथ आप जुड़े हुए हैं, जूलॉजी जैसे किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी यहाँ साथ साथ चलती चली जाती है। गृहस्थ पक्ष को जल्दबाजी करने से बचाएं। जहां पर हो सके समझाएं कि हमें इंपल्सिव नहीं होना है, हाथों हाथ किसी भी कामकाज के निर्णय की तरफ उतना तीव्रगामी होकर नहीं चलना है। उससे संभलने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहेगी। अष्टम भाव की यात्रा की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह गौर कीजिएगा कि कुछ समय के लिए शुक्र बुध का परिवर्तन रहेगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। 18 अक्टूबर से जब देवगुरु बृहस्पति षष्ठ प्रवेश करेंगे, अष्टम नवम को ताकत मिली हुई है। द्वादश का आधार भी धन भाव के साथ में है। जो आपकी फॉरेन एक्वेंटेंसेस के साथ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें पूरी तरीके से सुधार सम्यक स्थितियां आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। उसमें कोई भी और दुविधा के मानक उपस्थित रहने वाले नहीं है। नवम की चर्चा करें, आध्यात्मिक तीव्रता बनी हुई है। योगाभ्यास के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, रवि और जिम के बेसिस के साथ में या कोई भी और विधा जो शारीरिक स्तर पर व्यक्ति को थकाती हो, मानसिक स्तर पर ताजगी देती हो, जीवन को जीवटता के प्रदत्त भाव देती हो, उनके साथ में चलना अपने भीतर के रिएक्शन को हटाकर स्वास्थ्य लाभ के सिरों को सम्यक तौर पर स्थापित करने लायक क्रम कहा जाएगा, जिसके साथ आप लगातार चलते चले जाइएगा। हायर एजुकेशन में 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में पॉजिटिविटी है। वहीं से भाग्य का सम्यक सहयोग और हस्ताक्षर का क्रम
आपके समक्ष निकल कर आता चला जाता है। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में जब डिस्कशन करते हैं तो दशम की अधिपति का नवम भावस्थ आधार के साथ में होना आपकी कर्मशीलता को बढ़ाता है, पिता के साथ में सामंजस्य के कर्म को बढ़ाने वाला होता है। मन में जिन बातों को लेकर लंबे समय से भय समाहित थे उनको हटाकर भी जीवन को जिस तरह से आपको देखना है उसकी पूरी पूरी जीवटता आपके साथ साथ में बनी हुई है। वहीं पर ये गौर कीजिएगा कि आपके लिए कामकाजी जीवन की यात्रा का क्रमबद्ध सिरा कहीं न कहीं नए आयाम लेकर आ रहा है। आपको कहा जाएगा कि ये भी काम कीजिए, पहले लगेगा कि ये काम हमारा है ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा, परंतु वहीं से गुंजाइशें मिलेंगी, उसको अपनाकर चलना आवश्यक है। आपको कहीं से मिलेगा कॉम्प्रोमाइज, परंतु आगे देखेंगे तो पॉजिटिविटी के बेसिस आपके साथ यहाँ इवॉल्व होते चले जाएंगे। लाभ भाव की यदि हम बात करते हैं तो लाभ भाव के अधिपति देवगुरु बृहस्पति पंचम भावस्थ क्रम में पुनः इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव को देखती हुई आपके लाभ के स्तरों के साथ में सम्यक गतिशीलता निरंतर तौर पर बनी हुई है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेस आपके लिए नजर दूर दूर तक भी नहीं आते। यह अवस्था स्पष्ट कीजिएगा कि पुण्य फलों के उदय का जो आधार होता है वो निरंतर तौर पर आपके लिए गतिमान है, आपके अर्थ पक्ष को वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे लेकर चलता चला जाता है। कोई भी और चिंता के मानक यहां से आपके लिए उपस्थिति दर्ज बिल्कुल भी नहीं करवाते हैं। और वही पुण्य फलों के उदय का आधार निरंतर तौर पर धीरे धीरे बढ़ने की तैयारियों के साथ में है। यहाँ वकालत संबंधी कामकाज में भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी को आप देखते चले जा रहे हैं। द्वादश भाव की चर्चा करें तो खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। मन में जिन बातों को लेकर तनाव था उसे धीरे धीरे हटकर जीवन यात्रा को आगे की ओर देखने की पूरी आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। इस एक बात को भी अपने भीतर तक समाहित करते हुए जरूर रखने का प्रयास करना आपके लिए आवश्यक है। यह एक स्थिरता बनाकर आप जरूर रखने वाले रहिएगा। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए अक्टूबर 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी के साथ दीपोत्सव पर्व की अनेक शुभ कामनाएं।